नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत फोलिएज वाले प्लांट कोलियस के बारे में बताऊंगी कि कोलियस की केयर कैसे करनी चाहिए कि उसे हम सालों भर बचा कर रख पाएँ, क्योंकि कोलियस देखने में जितना ही खूबसूरत होता है उतना ही यह नाजुक भी होता है। नाजुक इतना होता है कि यदि आप इसे थोड़ा सा पानी कम दे दें तो इनके पत्ते मुरझा जाएंगे। यदि पानी बहुत ज़्यादा दे दें तो ये गलने लगेंगे। यदि इन्हें धूप में रख दें तो इनके कलर जो है वो फेड होने लगेंगे। यदि बिल्कुल भी छाया में रख दें तो फिर ये बहुत ही लेगी लेगी से होने लगेंगे और इनके कलर ही डिसकलर होने लगेंगे। तो इतना नाजुक प्लांट है ये, लेकिन देखने में ये इतना ही खूबसूरत लगता है कि आपके पूरे बगीचे में ये रंग बिखेर देता है। यदि आपके पास कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में बहुत ही कलरफुल आपका गार्डन कलरफुल दिखे तो आप इन्हें ज़रूर लगा दें। तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि इन्हें सेव करने के लिए कि हम इनके छोटे छोटे से कटिंग छोटे छोटे से प्लांट में लगा दें, प्लांटर में लगा दें और इन्हें बचा कर रखें, क्योंकि विंटर के समय में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। गर्मी में जाकर के ये थोड़ा सा ड्राई होने लगता है और इनके पत्ते सूखने लगते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हो जाते हैं तो ऊपर की दो चार पत्तियां रहती है और नीचे से बहुत ही लंबे इनकी टहनियाँ हो जाती है, तो ये देखने में सुंदर नहीं लगते हैं। ऐसे में ये बहुत ही खराब लगने लगते हैं और धीरे धीरे ये डाई हो जाते हैं। तो इन्हें बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इनके छोटे छोटे से स्टेम कटिंग करके आप छोटे छोटे से प्लांटर में लगाकर और किसी भी पेड़ पौधे के नीचे रख दें, जो थोड़े छाया वाले पौधे हैं वहाँ रख दें। तो ये धीरे धीरे से ग्रो करते रहेंगे और जैसे जैसे बड़े होंगे तो फिर आप इन्हें बड़े प्लांटर में लगा दें। फिर ज़्यादा बड़े होने लगेंगे तो फिर से इनकी एक कटिंग लेकर के आप दूसरे प्लांटर में लगा कर रख दें। इसी तरह से आप इन्हें बचा करके रख सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये एक पेरेनियल प्लांट की तरह ही परफॉर्म करता है। ये सालों भर रहता है, लेकिन इसे लगाने का, इसे रखने का, इसे बचाने का एक तरीका होना चाहिए। देखिए, इसके पत्ते जो है बहुत लंबे लंबे हो गए थे तो धीरे धीरे ये डाई होने लगा है। तो इसकी मैंने कई सारी कटिंग लेकर के लगा दी है। अभी ये बड़े हो रहा है। ये पत्ते देखिए कितने सारे हैं मेरे पास। इसकी इसकी कई वेराइटी होती है, लेकिन मेरे पास इनके 5 वेराइटी हैं। 2 वेराइटी तो इधर दिख गया और मैं आपको और भी दिखा दूं कि तीसरी वेराइटी इनकी जो है वो ये देखिए है। ये दूसरी वेराइटी है। 2 वेराइटी ये दोनों हो गए। उसके बाद इनके भी देखिए ये छोटे से प्लांटर में मैंने लगा रखे हैं। कोई बहुत बड़े प्लांटर की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटे छोटे प्लांटर, ये तीसरी वैरायटी ये हो गई। इनके भी पत्ते देखिए कितने खूबसूरत हैं, डार्क ग्रीन और उसमें पिंक, और ये बहुत ही 5 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। और जैसे जैसे लंबे होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, जब एक एक इनकी हाइट हो जाती है तो वहाँ जा कर के ये कुछ दिन तक तो बड़े अच्छे रहते हैं और उसके बाद फिर ये लेगी लेगी से होने लगते हैं। तो देखिए इनका कलर कितना खूबसूरत। और 4th वैरायटी इनकी ये है कि ये देखिए इनके पत्ते का कटिंग बिल्कुल अलग है। ये भी बिल्कुल 5 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। और देखिए इसे ये कितने ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो कोलियस ऐसे ही प्लांट होते हैं जो बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं। बस इनको वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए तो ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करते रहेंगे। और पानी इन्हें बहुत ही हिसाब से देना है, ना तो बहुत ज़्यादा इनकी मिट्टी को गीला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई करना है। दोनों स्थिति में ये इनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। और ये देखिए 5वीं वैरायटी इनकी ये है, जो पूरी तरह से मैरून है और बीच में पिंक कलर है। तो ये सारी वैरायटी मेरे पास 5 वैरायटी, और पांचों वैरायटी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखिए कितने ज़्यादा इनमें कलर्स है, इनके पत्तों में कितना वेरिएशन है। और इस वेरिएशन के कारण ये बहुत ही ज़्यादा हमारे गार्डन में ब्यूटी बिखेर देते हैं। इसलिए इन्हें लगाना अच्छा रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें खाद पानी भी नहीं मांगते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है। बस एक बार अच्छी मिट्टी बना करके, जिसमें बहुत ही न्यूट्रिएंट्स अच्छे हों, जैसे मिट्टी हम लोग बनाते हैं, उसमें 40% गार्डन सॉयल है, 20% वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट, 20% इसमें कोकोपीट या रेत, और साथ ही साथ थोड़ी सी नीम की खली, थोड़ी सी सरसों की खली, ये सब डालकर यदि एक बार बना देते हैं और इन्हें लगा देते हैं तो दोबारा इन्हें खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इनका जो एक साइकिल होता है वो 6 महीने से 7 महीने का एक साइकिल होता है। और 6-7 महीने के बाद फिर ये खराब होने लगते हैं। तो उसी समय खराब होने से पहले फिर से आप इनकी कटिंग लेकर के लगा दीजिए। देखिए खूबसूरत पत्तों वाला एक और प्लांट है, और इसे कहते हैं कैलियस। कैलियस की भी मेरे पास 2 वैरायटी भी बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये वैरायटी थोड़ी से हार्डी होते हैं।
जबकि हाँ, ये देखिए 2 कटिंग मैंने लगाया और तीसरी एक और कटिंग ये है जिसमें कि पत्ते इनके बिल्कुल कर्ल हो जाते हैं और पत्तों के जो साइड में है, साइड पर कटिंग होते हैं। इन्हें भी मैंने छोटे से बॉटल में लगा रखा है और ये अच्छे परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो कॉलियस होते हैं, कैलियस, वो थोड़े से हार्ड ही होते हैं। उसे आप एक बार लगा देते हैं तो सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। लेकिन कोलियस ऐसा होता है जो कि यदि वो बढ़ते रहते हैं, ज़्यादा लंबे हो जाएंगे तो बहुत लंबे लंबे से उनकी पतले पतले डंडियाँ हो जाती हैं, जिसके कारण बाद में वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, उनकी ब्यूटी अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए इनके कटिंग लगा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि इन्हें कहाँ पर प्लेस किया जाए, धूप वाले प्लेस में या फिर छाया वाले प्लेस में। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसे ना तो पूरी तरह से धूप चाहिए और ना ही पूरी तरह से छाया, शेड चाहिए। आप इन्हें ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर कि सुबह की केवल 2 से 3 घंटे की धूप आती हो और उसके बाद पूरे दिन वहाँ पर छाया बनी रहती हो, तभी ये अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तभी इनका कलर अच्छा होगा और पत्तियाँ भी इनकी काफ़ी हेल्दी होगी। यदि आप इन्हें बिल्कुल छाया वाले, शेड वाले स्थान में लगा देंगे तो देखिए कलर इनका फेड हो जाएगा। जैसे नीचे वाली जो पत्तियाँ थी वहाँ पर धूप नहीं मिलता है, बहुत अच्छे से सनलाइट नहीं मिलती है, तो उनकी पत्तियाँ फेडेड हो जाती हैं। और यदि आप इन्हें धूप में लगा देंगे जहाँ दिन भर की 4, 5, 6 घंटे की धूप आती हो, तो वैसे में ये बिल्कुल मुरझा जाएंगे, मुरझा कर ये गिरने लगेंगे, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं। इनके स्टेम में बहुत ज़्यादा वाटर होता है, तो इसके कारण इन्हें पानी तभी देना चाहिए जबकि इनकी मिट्टी सूख जाती हो। देखिए कितने लंबे लंबे से लेगी लेगी से इनके प्लांट हो गए हैं और ये झुकने लगते हैं। तो किसी भी प्लांटर में आप इन्हें लगाते हैं तो जब ये जैसे ही लंबे होते हैं वैसे ये झुकने शुरू हो जाते हैं और इनकी ब्यूटी ख़त्म होने लगती है। इसीलिए इनकी कटिंग करती रहनी चाहिए और जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो कटिंग करके किसी और प्लांटर में इन्हें लगा देना चाहिए। फिर जब वो छोटे से बड़े होंगे तभी इनकी ब्यूटी ज़्यादा समझ में आएगी। फ्रेंड्स, ये होते तो हैं परमानेंट प्लांट, लेकिन ये परफॉर्म करते हैं बिल्कुल सीजनल की तरह। इसीलिए इन्हें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब इन्हें आप पहली बार इनकी कटिंग लगा रहे हैं तो इनकी पॉटिंग मिक्स बहुत ही अच्छी बनाएं, जो काफ़ी रिच भी हो और बहुत पोरस हो, ताकि उनमें पानी रुके भी नहीं और इनके प्लांट को बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। इस तरह से पॉटिंग मिक्स बनाकर आप लगा देते हैं तो बाद में फिर जब तक ये परफॉर्म करेंगे, जब तक इनकी ये बड़े हो जाएंगे, इस साइज़ के नहीं हो जाएंगे, तब तक इन्हें किसी भी तरह की कोई भी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार मिट्टी बना करके जब इसे लगा देते हैं तो फिर आप इनमें फर्टिलाइज़र नहीं भी देंगे तो ये ऐसे ही सुंदर से बने रहेंगे और ऐसे ही ये डेवलप करते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा इन्हें देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। अब जब बहुत ज़्यादा लेगी हो जाते हैं, बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, तो आप इन्हें कटिंग कर दीजिए, कटिंग किसी और जगह लगा दीजिए और उसके बाद जब इन्हें आप देखिएगा तो देखिए कि इसमें बहुत ही सुंदर से नए नए ब्रांच इसके आ रहे हैं। तो वैसे में भी ये बहुत ही बुशी हो जाते हैं और देखने में खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि ये बहुत बुशी हो जाते हैं इसीलिए इनकी ब्यूटी ज़्यादा उभर कर सामने आती है। तो जैसे भी लगे कि ये बहुत लंबे लंबे हो जा रहे हैं तो आप तुरंत उनकी कटिंग कर दीजिए। कटिंग लगा दीजिएगा तो एक प्लांट से 10 प्लांट आपके बन जाएंगे, ये फ़ायदा होगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जहाँ से आपने कटिंग किया है उसी पर, वहाँ से नहीं बल्कि उसके नीचे वाले टिप से भी कई सारे ब्रांच निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से भी वो प्लांट फिर से घने हो जाएंगे। देखिए मैं आगे आपको दिखला रही हूँ कि जहाँ से मैंने इसे कटिंग किया है वहाँ से फिर देखिए कितने सारे इनमें ब्रांच आ रहे हैं। वैसे तो छोटे छोटे ब्रांच को आप काट कर लगा सकते हैं और इसे लगा देने के बाद देखिए जिस जिस प्लांट में कटिंग की गई है वहाँ पर कई सारे नए नए शूट्स आ रहे हैं, तो उससे भी ये प्लांट और घने हो जाएंगे। तो इस तरह से कोलियस को अपने घर में लगा करके आप अपने गार्डन को बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।